प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग हमेशा श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रेरणा स्रोत वाक्य है उससे हम लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण का एक बड़ा प्रसिद्ध उक्ति है, जब उन्होंने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा था कि कहते हुए यो वेन उसका भूल सकता वेश है, हे पार्थ प्रण पूरा करो देखो अभी दिन शेष है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रसंग तो है जयद्रथ वध के समय का, लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूं कि वैदिक साहित्य के अंतिम चरण के बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में अभी हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। और यह अध्ययन जो है आपको पूरा वैदिक साहित्य के प्रति पूर्णता प्रदान करेगा। और इसके बाद हम लोग महाजनपद के बारे में अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। तो अंतिम चरण हम लोग प्रारंभ करते हैं। उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले कि यह वही काल था जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ तथा अंतिम अवस्था में आरण्यक और उपनिषदों का संकलन होता है। हम लोग रचना के जगह पे बार बार संकलन शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह दैवी वाणी मानी जाती है। इन ग्रंथों में उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल जो था वो आर्यों के विस्तार का दूसरा दौर था और इसमें पंजाब से आर्य गंगा यमुना के दोआब के अंतर्गत समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं और बस जाते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते दोआब से पूरब की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में भी अपने पैर फैलाने में ये कामयाब होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख आता है कि आर्य बस्तियों के क्रमिक विकास का एकमात्र महत्वपूर्ण विवरण शतपथ ब्राह्मण से ही प्राप्त होता है। इस आख्यायिका में वर्णित है कि विदेध मथवा अथवा सदा नीरा जो बिहार के वर्तमान गंडक नदी के पार है, वहां पे बसने में किस तरह से आर्य सफल होते हैं। इस प्रकार आर्यों की संस्कृति का केंद्र पश्चिम से पूर्व की ओर खिसका। अब उनकी संस्कृति का केंद्र सरस्वती न होकर के गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र हो जाता है। प्यारे बच्चों, इस समय तक आर्यों ने अपना मूल निवास स्थान पंजाब व उत्तरी पश्चिमी सीमा को वास्तव में विस्मृत कर दिया, क्योंकि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में जैसा कि शतपथ ब्राह्मण व ऐतरेय ब्राह्मण में उनकी बहुत कम वर्णन है और इन कम वर्णन में भी उसे उपेक्षित कर दिया गया है जहाँ वैदिक यज्ञ नहीं किए जाते थे। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में ज्ञात होता है कि आर्यजन दक्षिण की ओर भी फैल गए और विंध्य पर्वत तक पहुंच जाते हैं। दक्षिण में विदर्भ तक पहुंच गए। अपने विस्तार के क्रम में आर्यों को स्थानीय निवासियों से कड़ा संघर्ष करना पड़ा, यह भी एक सच्चाई है, और वे सफल रहे। आर्यों की सफलता के मुख्य कारण थे लोहे के हथियार का और औजार का और अश्वचालित रथ का, क्योंकि आप सबको पता है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हो गया था। जब हम लोग उत्तर वैदिक काल के राज्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो उसमें क्षत्रियता का तत्व जो है वो सर उठाने लगे थे। जनपद जो क्षेत्रीय राज्य होते थे वो आरंभ इसी काल में हुआ। पुरु एवं भरत मिलकर कुरु अर्थात हस्तिनापुर जिनकी राजधानी थी, तथा तुर्वस एवं कृव मिलकर के पांचाल जिनका राजधानी काम्पिल्य कहा गया है, वहाँ पे स्थापित हुए। कुरु, पांचाल एवं काशी मुख्य जनपद थे। मुख्यतः राजतंत्रीय व्यवस्था का प्रचलन हुआ, किंतु कहीं कहीं गणराज्य का बीज अब भी प्राप्त होता है। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में राजत्व की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत मिलता है, जब राजा को देव का अवतार माना जाने लगा और राजत्व की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजा का अधिकार ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा बहुत बढ़ा दिया जाता है। अब उन्हें बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाने लगी, जैसे अधिराज, राजाधिराज इत्यादि।
और यहाँ तक कि दिशाओं के आधार पर भी राजा लोग अपने नाम पर उपाधियां ग्रहण करने लगे। राजा का चयन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे राजा का पद वंशानुगत हो गया। ऋग्वैदिक काल में राजा के चयन में राजकृतः शब्द आता है। उत्तर वैदिक काल में राजकृतः का स्थान रत्निनों अर्थात रत्न हविष संस्कार के समय राजा से रत्न प्राप्ति के पश्चात रत्न धारण करने वाले जो लोग थे उनके बारे में कहा जाता है। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार रत्नियों की संख्या 12 थी और राजा को प्रत्येक रत्नी के घर जाकर के उनका समर्थन प्राप्त करना होता था। अब ये 12 रत्नियों के नाम क्रमशः इस प्रकार है: पुरोहित, महिषी, युवराज, सुत, सेनानी, ग्रामणी, प्रतिहारी, संग्रहित्री, भागदूत, अक्षवाप, पालागल और गोविकर्ता। अब प्रांतपति दो प्रकार के होते थे, एक स्थपति होते थे और एक सतपति होते। स्थपति राज्य के सीमांत क्षेत्रों में नियुक्त किए जाते थे और सतपति 100 गांवों के समूह पर नियुक्त किए जाते थे। प्रारंभ में स्वेच्छा से कर या बलि का मतलब चढ़ावा होता है, देने की प्रथा थी, किंतु इस काल में नियमित करों की व्यवस्था कर दिया जाता है और राजा को बलहृदय बलि लेने वाला कहा जाता है। अथर्ववेद के अनुसार कर या बलि अन्न और पशु के रूप में दिए जाते थे। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां माना गया है। सभा व समिति इस काल में भी जीवित रही, परंतु उनकी संरचना में बहुत अंतर आ गया। राजकीय सत्ता के उदय के कारण उनका महत्व घट गया। विदथ का इस काल में अत्यंत कम उल्लेख मिलता है। सभा अब राज संस्था हो गई। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। मतलब कि सभा में सामूहिक वाद विवाद होते थे और सभा के निर्णय का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा भी सभा में उपस्थित होता था। प्यारे बच्चों, समिति राज्य की केंद्रीय संस्था बन जाती है और इसमें वाद विवाद के बाद निर्णय लिया जाता था। समिति की अध्यक्षता स्वयं राजा करता था। सभा समिति के अतिरिक्त उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में परिषद, सेना आदि नामक संस्थाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर उत्तर वैदिक कालीन जो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच का है, उसके समाज की भी चर्चा करते हैं। अब उत्तर वैदिक कालीन समाज कैसा था, तो सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के समान इस काल में भी संयुक्त परिवार की प्रथा निरंतर चलती रही। पितृसत्ता अभी भी बरकरार था और ऐतरेय ब्राह्मण में एक कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार अपने पुत्र सुनसेप को 100 गायों के बदले बेच देता है, अर्थात 100 गाय और एक पुत्र का आकलन बराबर माना गया है। नारियों की दशा के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काले नारी की तुलना में कुछ गिरावट आती है। मैत्रायणी संहिता के अनुसार 3 प्रमुख बुराइयां थी: शूरा, सुंदरी और पाशा। पाशा खेलने वो एक तरह का खेल होता है, जुआ होता है। सतपथ ब्राह्मण में नारी को असत की मूरत के तौर पर शूद्र, श्वान एवं श्यामा पक्षी की श्रेणी में रखा गया। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत बता दिया जाता है और पुत्र को परिवार का रक्षक बताया जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद की बात आती है तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद से यह संकेत मिलता है कि कुछ नारियां उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी। एक पत्नी विवाह का आदर्श तो था, किंतु समाज में बहुविवाह का भी प्रचलन जबरदस्त था। धर्मशास्त्रों के अनुसार हिंदू विवाह के 8 प्रकार मिलते हैं, जिसमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। अब मैं संक्षेप में आप लोगों का इसका मतलब भी बता देता हूं कि ब्रह्म विवाह का मतलब समान वर्ण या जात में ही विवाह होता था। दैव विवाह का तात्पर्य पुरोहित को पारिश्रमिक के रूप में मिली कन्या के साथ विवाह कर दिया जाता था।
आर्ष विवाह में कन्या मूल्य के रूप में एक गाय, एक बैल या एक जोड़ा बैल चुकाकर किया गया विवाह होता था। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह था। गांधर्व विवाह है, आज का जो प्रेम विवाह है, उसको उपहास दिया जाता था। आसुर विवाह में कन्या को खरीद करके उससे विवाह किया जाता था। राक्षस विवाह में पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ में विवाह किया जाता था। और पैशाच विवाह के श्रेणी में सोती हुई या शुद्ध बुद्धहीन कन्या के साथ में गुमराह करके शारीरिक संपर्क स्थापित करके और उसके साथ विवाह किया जाता था। इनमें से प्रथम 4 को उचित माना गया और अंतिम 4 को अनुचित विवाह माना गया है। इसके अलावा समाज में 2 तरह के और भी विवाह प्रचलित थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री के साथ में विवाह संभव हो जाता था। और उदाहरण के लिए निषाद ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्र स्त्री के विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न जो बच्चा है उसको अनुलोम विवाह कहा गया। और प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की कन्या होती थी और निम्न वर्ण के पुरुष होते थे। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र प्रथा स्थापित हुआ और कालांतर में समान गोत्र में विवाह निषेध कर दिया गया। प्यारे बच्चों, जब हम लोग उत्तर वैदिक कालीन समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो इसी में वर्ण व्यवस्था की भी बात होती है कि समाज में स्पष्टतः अब 4 वर्ण हो गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। वर्णों की संख्या तो 4 ही बनी रही, लेकिन जातियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई। वर्ण शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है, जिसमें कहा गया है कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मामं विद्वय कर्तारमव्ययम्। अर्थात 4 वर्णों के वर्गीकरण हमने उनके गुण और कर्म के आधार पर किया है। यह प्रसंग प्राप्त होता है पुरुष सूक्त में। जाति शब्द का प्रयोग पहली बार महर्षि यास्क के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ है। शुरू में ब्राह्मण व क्षत्रिय का दर्जा समान था, किंतु धीरे धीरे ब्राह्मण अपने को पहले दर्जे पर स्थापित करने में कामयाब रहे। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। सर्वप्रथम जाबाल उपनिषद में 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास का उल्लेख प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक समाज का महत्वपूर्ण आधार था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई और आयु को 4 विभाग करके 4 आश्रमों में 25-25 वर्ष में विभक्त कर दिया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन के प्रारंभ से 25 वर्ष तक का माना गया। गृहस्थ आश्रम 26वें वर्ष से 50वें वर्ष तक होते थे और इसमें कहा जाता था कि व्यक्ति 5 महायज्ञ का अनुष्ठान कर लेता था, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ व नृ यज्ञ आते थे। 3 ऋण की चर्चा होती है, ऋण त्रय जिसे कहा जाता है, जिसमें ऋषि ऋण, पितृ ऋण व देव ऋण से उऋण होने का भी लक्ष्य इसी में गृहस्थ आश्रम में माना गया है। वानप्रस्थ आश्रम में 91वें वर्ष से लेकर के 75वें वर्ष तक का समय माना जाता था। और वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति को ऐषणा त्रय अर्थात पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा का परित्याग करना पड़ता था। और संन्यास आश्रम जीवन के अंतिम अवस्था में 76वें वर्ष से लेकर के 100वें वर्ष तक मृत्यु पर्यंत तक माना जाता है और इसमें मुख्य कर्तव्य समाज सेवा तथा परोपकार होता था। तो जो सामाजिक आधार था हमारा वो बहुत महत्वपूर्ण था और इन सामाजिक आधारों के प्रति अगर व्यक्ति सचेत रहता है तो निश्चित बात ये है कि वह समाज बहुत ही संस्कारवान, सुदृढ़ और समुन्नत होता है। इसके अलावा पुरुष चतुष्टय की भी बात की गई है। मानव जीवन का ध्येय पुरुषार्थ चतुष्टय, जिसमें धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष माना जाता है। वस्तुतः आश्रम व्यवस्था की रचना पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए ही की गई थी, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की बात होती है।
ब्रह्मचर्य में धर्म की प्राप्ति करता है व्यक्ति, गृहस्थ में अर्थ व काम की प्राप्ति करता है, और वानप्रस्थ संन्यास दोनों में मोक्ष प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं, प्रयास किया जाता है। 16 संस्कार इसके अलावा समाज में प्रचलित हुए, जिसमें इस प्रकार हैं। प्रथम गर्भाधान संस्कार, फिर पुंसवन संस्कार, इसके बाद सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार और अंतिम है अंत्येष्टि संस्कार। ये मरने पे व्यक्ति का किया जाता है। शिशु के जन्म से लेकर के क्षमा करिएगा, शिशु के जन्म लेने से पूर्व किए जाने वाले संस्कारों की संख्या 3 है, जिसमें गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार है। और व्यक्ति के मरने के बाद किए जाने वाला संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है। बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी थोड़ी सी एनर्जी की कमी हो रही है। पुनः एनर्जी प्राप्त करूंगा, और जब आगे हम लोग बात करेंगे तो उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, और इसी के साथ में इसका समापन हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।